एक सिंपल शुरुआत। 12th के बाद पढ़ाई रोकनी पड़ी। उसके बाद लाइफ ने एक मौका दिया। एक छोटे से जॉब से सर ने शुरुआत की। उसके बाद बिजनेसेस बिल्ड किए। उसके बाद चैलेंजेस बहुत आए। फिर से शुरुआत की। बट एक ही चीज़ रही कि आगे बढ़ना है। टाइम के साथ मल्टीपल बिजनेसेस बिल्ड हुए। लैंड डेवलपमेंट, साथ साथ में हाउसिंग सोसाइटीज, पेट्रोल पंप्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, RS झुनझुनवाला स्कूल के सर ट्रस्टी हैं। सिर्फ यही चीज़ नहीं, सोसाइटी लेवल पर भी सर को चेंजेस करने थे, इसलिए सर ने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की। बट इन सब के बीच एक चीज़ कांस्टेंट रही, 100% कमिटमेंट टू दी गोल। हमेशा उन्होंने अपना 100% दिया है। ये कहानी सिर्फ नीचे से ऊपर आने की नहीं है। ये कहानी है हर एक इंसान अलग अलग फेजेस में अपने आप को कैसे रिबिल्ड करता है। दिस इज दृष्टिकोण ऑफ नीलेश राठौर सर। सो मेरा पहला क्वेश्चन है सर आपसे कि जब आपकी तो जर्नी बहुत लोग जानते हैं, मैं इसके थ्रू सबको बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली आपकी जर्नी रही क्या है। बट मेन मैं आपकी थिंकिंग जानना चाहता हूँ, कैसे ये थिंकिंग आपकी डेवलप हुई है, जो आप बताते हो कि कभी भी मैं 100% अपना देना चाहता हूँ, डेवलप करना चाहता हूँ, 100% मैं हर चीज़ में देता हूँ, मैं कभी भी उसके रिजल्ट्स के बारे में चीज़ें नहीं सोचता हूँ। सो ये थिंकिंग कब से डेवलप हुई और ये कब तक आपने ये सोचा कि हाँ इसका आउटकम क्या निकल के आएगा, कभी ये आपके दिमाग में नहीं आया है? जी, आपका पहला जो सवाल आपने मुझे बताया है वो मेरी जर्नी की स्टार्टिंग बेस की शुरुआत है, जहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई है सोच की, बिजनेस की और थिंकिंग की। तो वो मेरा पहला जॉब है, जो जॉब ने मुझे आज तक की जर्नी यहाँ तक पहुँचाने का मेरा अहम रोल किया है, जो मेरी थिंकिंग को चेंज किया है। जहाँ आपका सवाल जो है उसका निचोड़ वहीं से शुरू होता है कि वहां से डेवलप हो गया आपका पूरा। ओके। और उसके बाद धीरे धीरे लाइफ की जो है एक स्टेप बाय एक स्टेप आगे चीजों में या कामों में इम्प्रूव करने के लिए जो जो चीज लाइफ में मुझे मिली उसको मैंने प्रॉपर वे में, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ मेरी लाइफ के बारे में। तो मैंने एक जॉब किया है लाइफ में। मैंने एक बुक पढ़ी है लाइफ में पूरी, बाकी काफी बुकें नहीं पढ़ी है। और मेरा मोटिवेशनल जो है वो एक ही मेरी जर्नी से बिलोंग करता है, जिसको आज मैं मेरा गॉडफादर बोल सकता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है जिसने हर एक साथ में मेरे को सपोर्ट किया, और एक मेरा फ्रेंड भी कलम एडवाइस देता है, वो भी एक मेरा फ्रेंड है। तो वो है। और उसके बाद में मेरा खुद का फैमिली, जो मैंने आज जो बोला है उसको पूर्व दिशा मान लेते हैं। और उसने मेरे को सपोर्ट किया कि मेरी डिसीजन में वो 100% रहते। तो वो वहां से जर्नी मेरी ये लाइफ की इतनी चीजों के साथ में मेरी लाइफ की चेंजेस आए। एक क्वेश्चन मेरा ये था सर कि जैसे कि सपोज करते हैं कि आप स्टार्टिंग में बिल्कुल चले जाते हो जब आप जर्नी स्टार्ट कर रहे थे। सो आज जो आप नीलेश सर हो, आप उनको क्या एडवाइस देते, किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए था, और कुछ ऐसी चीज़ है? समय जो है समय निकल गया है। अच्छा। जो समय जहाँ देना था, क्योंकि फेस जो आया वो टारगेट के पीछे था कि भाई एक जर्नी मैंने टारगेट सेट लॉक किया है कि वहां मुझे पहुंचना है, यहाँ मुझे जाना है। तो वो उस पे समय देने से मेरा जो समय जो है, जो मैं मेरी लाइफ का जैसे एंटरटेनमेंट पार्ट समझो, तो वो चीजें जो है फैमिली के साथ में टाइम देना है, घूमना फिरना और ये सब वो सबों का मेरा, तो वो समय गया। आज मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ है, लेकिन वो समय चला गया, वो टाइम चला गया, वो एज चली गई। बट वो गोल जो कमिटमेंट आपने किया हुआ था करियर एंड ऑल को लेके, तो वहां पे तो हमने किया, तो ये इसकी वजह से तो सारी चीजें डेवलप हो पाई। सैक्रिफाइस वहां करना पड़ता है। अगर आपको कुछ अर्न करना है तो कहीं ना कहीं चीजें रहेंगी। ओके। कभी लाइफ में ऐसा कोई फेस आया सर जहाँ पे लगा कि मुझे रुक जाना चाहिए,
रुकने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि मेरा सिलेक्शन जो था वो जर्नी की दौड़ जो थी उसकी पीछे जो मेरे पीछे जो दौड़ने वाले थे, हाँ, वो रेस में मेरे साथ में, ऐसा मैं एग्जांपल वे में देता हूँ, ऐसा मैंने शेर के साथ में दौड़ा नहीं, लेकिन मेरे पीछे शेर दौड़ रहा है, ऐसी मैं माइंड में विजुअलाइज करके दौड़ रहा हूँ कि मुझे रुकना नहीं है, अगर सोचना भी नहीं है, आगे बढ़ना है। तो चीजें उसके हिसाब से आगे चलती रही। ठीक है। हाँ, आपके लाइफ का सबसे पहला टर्निंग पॉइंट क्या था सर, जहाँ पे आपने सोचा कि अब सिचुएशन चेंज करनी है? मेरा लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट देखे जाए तो 2 टर्निंग पॉइंट है। एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट, एक बिजनेस टर्निंग पॉइंट। बिजनेस टर्निंग पॉइंट में देखा जाए तो मेरे एक सदगुरु पेट्रोलियम करके मेरा खुद का एक फ्यूल पंप है, जो मैंने जर्नी की मेरी बिजनेस की पहली स्टार्ट मतलब स्केल थोड़ा बड़ा, जिसे मैंने सोचा ना कि मैनेज कैसे होगा, सिचुएशन इतनी थी नहीं कि मैनेज हो जाएगा, फिर भी वो एक मेरे लिए चैलेंज था कि इसको कैसे मैनेज कर लेंगे। और दूसरा इमोशनल टच था मेरा बेटी का बॉन्ड, जो ऐसे फादर लड़की का बाप जो है, तो वो थोड़ा मुझे अट्रैक्ट करता था कि कोई चीज गलत भी नहीं होनी चाहिए और जो चीज बिजनेस की है वो प्रॉपर भी होनी चाहिए। हाँ, तो वो दोनों मेरे लिए टर्निंग पॉइंट ही था। ओके, तो स्टार्टिंग फेज अगर हम आपका देखते हैं और आज का फेज देखते हैं तो क्या डिफरेंस दिखता है आपको? क्या डिफरेंस देखा है आपने? अलग क्या दिख रहा है जो स्टार्ट किया था और आज के? लोगों का नजरिया चेंज हो गया, 100% चेंज हुआ। मेरे और मेरे परिवार के प्रति लोगों का नजरिया जो है वो आज मुझे और मेरे परिवार को प्राउड फील कराता है कि वो जो चेंज हुआ है शायद वो जर्नी नहीं होती तो नहीं होता ऐसा। तो आपकी जर्नी में सबसे रिस्की डिसीजन जो आपने लिया है, रिस्क उठाया है, वो कौन सा था? रिस्क मैंने आज तक कैलकुलेटिव रिस्क लिया है। मैंने ब्लंडर रिस्क नहीं लिया कोई। ओके। तो मेरे ब्लूप्रिंट बनाता हूँ पीछे वर्क करने के लिए कि इसमें साइड इफेक्ट कितने हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल ही दे रहा हूँ कि मैं 100 फीट से कूदूंगा तो कितना लगेगा, 10 फीट से कूदूंगा तो कितना लगेगा। तो मैं कैलकुलेशन करके मेरी पोटेंशियल मेरे में कितना है, मैं इतने हाइट से कुछ जंप करूंगा तो मुझे इतना लगेगा। तो मेरा कैलकुलेटर ये था कि मैं बच जाऊं, इतना रिस्क लेता था। ओके। तो कैलकुलेटिव रिस्क था आज तक का जो भी रिस्क था, ब्लंडर रिस्क नहीं थे कि नसीब को आजमाया, ऐसा नहीं है। ओके, सो कभी भी आपने वैसा डायरेक्ट रिस्क नहीं लिया, पूरा कैलकुलेट करके कैलकुलेट किया है। और मैंने बोला कैलकुलेट में भी आपको बताया कि वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा, वो सिचुएशन पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ। वो सिचुएशन मेरे लिए, मुझे वो सिचुएशन एक्सेप्टेबल है कि वो सिचुएशन तक चला जाएगा, तो मैं डिसीजन को ले लेता था कि ये डिसीजन कर सकते हैं। ओके, आज भी यही अप्रोच है आपका? आज थोड़ा चेंज हुआ है। आज जो हाइट थोड़ा बहुत मिली है तो उस पर थोड़ा डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है ज्यादा। पहले कैलकुलेशन पे भी करता, अभी कैलकुलेशन पे ज्यादा कि जो एक हाइट जो मिली है जिस तरह से, उस पर थोड़ा टिकना डिफिकल्ट लगता है, इसलिए थोड़ा कैलकुलेटर रिस्क पे भी अभी थोड़ा कम किया है कि अभी थोड़ा रिस्क कम करते हैं। अच्छा। जब बहुत बार ऐसी आपकी जर्नी में हुआ है सर कि बहुत बार चीजें फेल हो रही थी, जैसा आप सोच रहे थे वैसा आउटकम नहीं निकल के आया, तो कभी ऐसा लगा है कि मतलब रुक जाना चाहिए? नेवर, सोचा ही नहीं। कौन सी भी वास्ट सिचुएशन में मैं गिव अप नहीं करता।
क्योंकि आपकी जर्नी में जो मैंने देखा हुआ है, जितने भी लोगों से मैंने बात किया हुआ है, आउटकम तो ये निकल के आया है कि बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगल्स निकल के आए, जैसा हम सोच रहे थे वैसी चीज़ें नहीं हो रही थी, बट हाँ बेस्ट से बेस्ट आप देते गए, बस उसी जोन में थे आप। सो रुकने का कभी भी दिमाग में नहीं आ रहा था? सोचा ही नहीं, अब तक तो सोचा नहीं, अभी थोड़ा सोच रहा हूँ कि क्यों रुकने का अभी भी सोच नहीं रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूट को डिवाइड, मतलब वर्क को सब देखो कि एक फेस आता है लाइफ का, सबके लिए आता है कि रुकना तो सब चाहते हैं। तो पिछले 25 साल की जर्नी जो है वो मैंने देखी नहीं, ऐसा लगता है कि वो मेरा कल ही है। तभी चाहता हूँ कि अभी थोड़ा बहुत रुकूं तो नहीं मैं, लेकिन एक्चुअल में जो एफर्ट जिस एनर्जी से यूज करता था वो उसमें थोड़ा कमी हुई है, कमी करना चाहता हूँ, अभी तक सोचा नहीं। अच्छा। जो उसमें डिवाइड करूंगा कि टीम वर्क में जो है वो टीम बनाई छोटी मोटी, उसमें वर्क जो डिवाइड किया ही है उसको कितना अलाइनमेंट्स में चलता है उसके हिसाब से फिर वर्कलोड। आपके हिसाब से अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या निकल के आता है उसकी जिंदगी में? क्योंकि स्ट्रगल हमेशा पास ही नहीं हो सकते हम लोग, क्योंकि आपकी जर्नी में ऐसा रहा है कि कोई अगर स्ट्रगल कर रहा है तो दोनों ऑप्शंस होते हैं, शायद फेल हो जाए या शायद पास हो जाए। सो सबसे बड़ा फायदा क्या रहता है अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है? देखो आपने जो है जैसे कि मैं मेरा एग्जांपल से ज्यादा बात करता हूँ कि कोई पढ़ाई करता है, यूपीएससी के एग्जाम देता है जैसे, तो वो पढ़ाई करता है तो स्ट्रगल करता है, ये सब कुछ करना चाहिए, वो फिर 90% फेल ही होते हैं, 90 से ज्यादा परसेंट फेल होते हैं, परसेंटेज रेशियो बहुत कम। लेकिन उसने जर्नी में जो अर्न किया है, जो नॉलेज दिया ना, वो कहीं ना कहीं काम लगेगा। तो आपने जो भी एफर्ट लगाया वो फेल हुए, वो फेल नहीं हुए, आपने कुछ उसमें से अर्न किया, कुछ सीखे ही। तो आप कभी भी अपने आप को हारने के बाद भी आप फेलियर मत समझना चाहिए, मुझे लगता है उसमें कुछ ना कुछ तो आपने सीखा ही जो आगे फ्यूचर में काम आ जाएगा। ऐसे तो सर आपकी फैमिली से और क्लोज वन से जो मैंने बात किया उसमें मुझे एक चीज कॉमन निकल के आई है कि कभी भी आप पैनिक नहीं होते हो, सिचुएशन जब भी आती है आप घबराते नहीं हो चीजों को देख के। मेरी डिक्शनरी में नहीं। हाँ, सो ये अभी आदत बन गई है आपकी, ऐसा है कि यही रखना है अप्रोच कि थोड़े से शायद कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कभी आपको, क्योंकि ये आप मेरी जो बात हो रही थी फैमिली से, सबका कहना था कि आप जल्दी शेयर भी नहीं करते। सबसे हार है ना जिंदगी का वो डर है, तो वो डर रखना ही नहीं चाहिए, पैनिक होना नहीं चाहिए, सिचुएशन को हैंडल करके जो चीज हुई है उसको एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। और पैनिक होके फिर देखो कोई एक कैलकुलेशन से दूसरा कैलकुलेशन बिगड़ेगा। क्योंकि जो जर्नी आपकी रही है, जैसे सिचुएशंस आए हैं जो मैंने सुना हुआ है, और कोई इंसान और होता तो वहां पे डेफिनेटली पैनिक हो जाता और शायद गलत डिसीजंस ले लेते। बहुत गलत डिसीजंस होते हैं कि हाँ ठीक है चलो देखते हैं, क्योंकि जो आपका ग्रोथ ऐसे ही गया है ग्राफ अभी तक जो मैंने देखा हुआ है। सो यही था कि, और घर का भी कहना है कि कभी भी आप कभी भी पैनिक होते ही नहीं हो, काम ही रहते हो, नॉर्मल ही डिसीजंस लेते हो, कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा रहते हो। मैं बहुत एग्रेसिव हूँ वर्क पे। हाँ। और लोगों को फेस वैल्यू पे अगर ले रहे तो वो लोगों का नजरिया है। हाँ। बाकी मैं पैनिक नहीं होता। मेरे डिसीजन कैलकुलेशन पे मैं शायद कोई चीजों पे फोकस करता हूँ, तो वो टाइम पे शायद मेरा एग्रेसिवली वर्क होता है। एग्रेसिवली मेरा स्वभाव नहीं है। हाँ। और पैनिक होके कैलकुलेशन माइंड को डिस्टर्ब करके कैलकुलेशन बिगड़ती है। तो मुझे लगा लाइफ में पैनिक सॉल्यूशन नहीं है, सिचुएशन बना देती है आपका माइंड का ग्रोथ के हिसाब से। आपका माइंड डेवलपमेंट किस तरह से सिचुएशन से निकल के आया, तो वो पैनिक कर देता। पैनिक के बाद आपका डिसीजन में चेंजेस आते हैं, जो आप लेना चाहते वो नहीं ले पाते एक्चुअल में, तो सिचुएशन आपको लेता, तो वो कहीं गलत हो सकता है। आप अगर सर कोई डिसीजन लेते हो, सो ऐसा रहता है क्या कि कभी डाउट होता है उस डिसीजन पे लेके, या पूरा कमिटेड ही रहते हो कि कंप्लीट ही करना है फिर जो भी? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं कैलकुलेटिव रिस्क लेता हूँ, तो मैं कोई भी वर्क करता हूँ तो वो मेरी पेन और डायरी पे मैं लिखता हूँ। और लिख के मैं कैलकुलेशन समझता हूँ कि फेल होगा तो क्या है, तो मेरा डिसीजन जो है हार और जीत का और नफा नुकसान का पहले ही हो जाता है।
तो इसके लिए मुझे पीछे सोचना ही है। फिर डिसीजन गलत हुआ तो भी मैंने एक्सेप्ट पहले ही कर लिया था, और फायदा हुआ तो भी मैंने पहले तो दिमाग में आता ही वो आता ही नहीं, पेन एंड पेपर पे ही हो जाता है। वर्क होने के बाद वो अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसका डिसीजन और कैलकुलेशन तो मेरा पहले ही था। तो मुझे मालूम ही था कि ये सिचुएशन होगी, ये सिचुएशन होगी, क्योंकि मैं सामने वालों को, कोई भी वर्क के साथ सामने वालों को समझता हूँ। मैं उसकी जगह पे होता तो मैं क्या करता है सामने वाला, तो वो कैलकुलेशन में मैं डीपली घुस जाता हूँ। उसके बाद मैं डिसीजन लेता हूँ। तो वो डिसीजन कैलकुलेशन मेरे 99% सही निकलते। और नहीं निकले तो जो है उसको सही मान लेता हूँ कि ये सही था। आप सर डिस्ट्रैक्शन को कैसे हैंडल करते हो? क्योंकि आपकी लाइफ में भी जैसे हम लगे हुए हैं सुबह से लेके आप शाम तो पूरे लगे रहते हो एंड पूरा प्लानिंग करते हो, पर बीच में तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन तो आता ही होगा, तो उसको कैसे हैंडल करते हो आप सर? ये डिस्ट्रैक्शन मतलब किस चीज का? जैसे कि अभी सिचुएशन चल रही है मोबाइल वाला जो भी चल रहा है कि हाँ कुछ मूवी आ गई, मूवी देख लेते हैं, ये चीजें देख लेते हैं, कुछ ऐसे चीजें रहती है जिसमें हमारा वो टाइम काम को ना देके ये वाले में शिफ्ट हो जाना चाहिए। आज के बच्चे जैसे करते हैं, पढ़ाई को छोड़ के और सब चीजें कर लेंगे, बस पढ़ाई वाले का काम छूट जाता है उनका। दैट इज टोटली डिस्ट्रैक्शन, उनको अवॉइड करना चाहिए। तो आपके काम जो भी आपका चल रहा है, जो आपने प्लानिंग की हुई है, उसमें डिस्ट्रैक्शन तो निकलते ही होंगे। 100% निकलते हैं। वो डिस्ट्रैक्शन निकलते हैं। देखो कि पहले मैं मेरी जर्नी की बात करता हूँ, तो मेरी जर्नी के हिसाब से मुझे मेरी टेबल पे पेन टेढ़ा भी नहीं चलता, तो मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है। तो वो माइंड को इफेक्ट करता। तो जैसे ऐसी चीज आपको बोलूंगा, मैं ऑफिस में जाऊँ, घर पे जाऊँ, तो काफी चीजें जो है डिस्ट्रैक्ट करती है मुझे। लेकिन फिर उसको जर्नी को धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर करके मैं एडवाइस मैं फैमिली को भी देता हूँ या मेरे स्टाफ को भी देता हूँ कि आप जितने पॉलिश होना चाहते हैं, तो पहले आपकी सामने की नजर के सामने पॉलिश चीजें चाहिए। अगर आपके नजर के सामने बिखरा हुआ है तो आपका माइंड भी बिखरा हुआ ही रहेगा। इसलिए पहले तो आपकी आजू बाजू की चीजें जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, वो आपको बताएगी नहीं कि डिस्ट्रैक्ट कर रही है, लेकिन अंदर की माइंड की कैलकुलेशन जो है उसमें आपको डिस्टर्ब करेगा। कहीं कहीं चीजें इधर पड़ी जो माइंड को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो बोलेगा नहीं। लेकिन वो कैलकुलेशन आपको माइंड में घर करके धीरे धीरे आपका माइंड की डेवलपमेंट ग्रोथ जो है परफेक्शन की, वो भी एक अहम पार्ट है। मतलब आसपास जो भी चीजें रहनी चाहिए वो प्रॉपर ही होना चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। वो आदत सबको होनी चाहिए। तो वो क्या है कि हम सबसे एक्सपेक्ट करते हैं लोग, शुरुआत खुद से ही करनी चाहिए। इससे पहले मैंने खुद से ट्राई की है, 90% पास हुआ हूँ, 100% तो नहीं हूँ मैं भी। सही है सर। जैसे मैंने आपके फैमिली एंड फ्रेंड से बात किया था, सो एक चीज़ कॉमन निकल के आई है कि आप अपनी टेंशन या कोई भी चीज़ को जल्दी किसी से शेयर नहीं करते हो। ऐसा क्यों? ये आदत है या आपने ये चीज़ें सोच ली है किसी को टेंशन नहीं देना है, मैं चीज़ें कंप्लीट करके बताना चाहता हूँ? नहीं, मैं सोचता हूँ कि ये नहीं कर पाएंगे, और वो मेरे जहन में तो है ही, माइंड में घुसा है कि ये चीज करना है, ठीक है। तो मेरा जो भी है माइंड में जोड़ा कैलकुलेशन बिगड़ा है, जो भी प्रेशर आया है, तो फिर वो प्रेशर को मैं दूसरों को देख के क्यों करूँ? अगर मैनेज होता था मैं ही कर लूँ। ऐसा कर करके आज तक चीजें खुद ही मैनेज करना चाहिए कि मैं नहीं चाहता हूँ या तो मैं 100% दूं किसी को वर्क, या 100% मैं कर लूँ। मैं आधा अधूरा नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि फिर जर्नी का कैलकुलेशन जो कि आपने किया था इसलिए बिगड़ा या मैंने किया था इसलिए बिगड़ा, वो सिचुएशन में नहीं देना चाहता। सर, आप कैसे पहचानते हो कि जब आपके पास दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, तो उसमें से कैसे सिलेक्ट करते हो कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है? क्योंकि ऐसा देखने में तो हमेशा दोनों चीजें सही लगती हैं, ये भी कर लेता तो भी सही रहता, ये भी कर लेता तो सही रहता। आप कैलकुलेटिव वो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ही आगे प्रोसीड करते हो? 100% ब्लंडर रिस्क नहीं लेता, ब्लंडर चीजें भी नहीं करता। सिचुएशन आती है तो उसको फिर जैसे कि मुझे कोई चीज ये नहीं करनी थी और वो चीज करनी पड़े, तो उसमें 100% देना है। ऐसा नहीं कि मेरे को वो काम नहीं करना था, लेकिन वो काम अभी करना पड़ रहा है, तो फिर अपने पास ऑप्शन नहीं छोड़ते कि भाई इसको खाली टाइम लिंक कर लो, ऐसा ठीक है। जो हाथ में लिया हुआ है उसको फिर वो जो दे आया, जो अपने नसीब में जो काम आया उसको 100% देने की ट्राई करते।
सर आपके हिसाब से सही तरीके से जीतना और गलत तरीके से जीतना, दोनों में क्या डिफरेंस है? नींद का ही है। आप सुकून से सो जाओ शाम को तो आपने सही तरीके से काम किया। अगर आपको नींद ढंग से नहीं आ रही तो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, मैंने वो गलत करके किया था, वो करके किया, तो आपको सुकून की नींद नहीं आएगी। वो कुछ जीत है नहीं, मायने नहीं रखता, मायने नहीं है। सही है। कभी आपके लाइफ में सर ऐसा हुआ है कि कुछ आप काम कर रहे हो, हाँ सारी चीज़ें सही लग रही हैं, पर उसमें वैल्यू सिस्टम या कुछ बिगड़ रहा है जो आपको सही नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से आपने पूरा उस चीज़ को छोड़ ही दिया है? जैसे कि कुछ हम काम करने जाते हैं, आप पूरा सिस्टम चला रहे हो, कुछ करप्ट चीज़ें निकल जाएं या कुछ भी चीज़ें दिख जाएं आपको, एंड फिर आप डिसीजन कैसे लेते हो? उस चीज़ को छोड़ देते हो? नहीं, जैसे आपका सवाल में मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि चीजें गलत हो रही है, अपने एंड से तो नहीं है, सामने वाले के एंड से, तो हम एफर्ट इतना ही लगाएंगे कि हमारी आपकी जर्नी बिगड़े नहीं। जो शायद सीख देने से, ज्यादा प्रेशर देने से वो अपने आप को सही समझता है और हम उसको ट्राई करते सही नहीं है, अगर आखिर में वो नहीं मानना चाहते तो वहाँ मैं छोड़ देना ही ज्यादा बेटर समझता हूँ। वहाँ सिचुएशन को उसको प्रेशर दे के वो फिर अपने से रिलेशन बिगाड़े या जो भी है, या रिलेशन बिगड़े, तो कहीं कहीं वो सामने वाला जो कर रहा है उसमें वो अपने आप को 100% सही समझ रहा है, हमारे बताने के बाद या समझाने, तो हमें चुप हो जाना चाहिए। वो टाइम पे मैं भी साइलेंट हो जाता हूँ कि भाई अभी नहीं समझे तो उसको डन। मेरा मेन इसमें ये था कि जस्ट हम किसी के साथ काम कर रहे हैं अगर, और उसमें क्योंकि पार्टनरशिप में हो या चीज़ें में है और वर्क कर रहे हो आप, हाँ, बट हमने एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट किया हुआ है कि हम ये वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे। कल को उठ के ऐसा पता चलता है कि वो वैल्यू सिस्टम दूसरे पार्टनर से कुछ ना कुछ चीज़ें जैसा हमने सोचा था वैसी चीज़ें नहीं चल रही हैं, पर फायदा हो रहा है कंपनी को, चीज़ें सब सही चल रही हैं, तो आप उस चीज़ को छोड़ना चाहोगे कि वैल्यू को पकड़ना चाहोगे, आपके पैसे को पकड़ना? 100% छोड़ दूंगा। आप छोड़ दोगे? वैल्यू के लिए मैं मेरी जर्नी में बहुत सारी चीजें ऐसी है, मैं उसी में जाना चाहता हूं। मैं प्रॉफिट एंड लॉस को मैं काउंट नहीं करता। वर्क वैल्यू का मायने रखता है कि हमने जो कमिट किया है या जो होना चाहिए। हाँ, जैसे मेरी लाइफ का एक बताता हूँ आपको एक पॉइंट, कि एक बिल्डिंग का प्लानिंग किया था, तो बिल्डिंग का प्लानिंग में मैंने बुकिंग भी लिया था। हाँ, टावर था, मैं करीबन 2011 की बात कर रहा हूँ। ओके। फिर मुझे लगा कि मैं इसमें पैसा तो कमा लूंगा। हाँ, मेरे 50% बुक कर लिए थे ऑन ऐसे लोग। बाद में मुझे लगा कि मैं उनको ये चीज नहीं दे पाऊंगा। हाँ, तो मैंने गिव अप कर लिया। ओके। तो वहां पे मुझे पैसा तो मिल ही रहा था। हाँ, लेकिन मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था कि मैं चीजें दूं तो इतनी अच्छी या अच्छी तरह से ही दूं। वो टाइम पे कैलकुलेटर में बैठ नहीं रहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखे तो वो नहीं, तो मैं अच्छी चीज नहीं था, उससे अच्छा कि मैं करूँ ही नहीं। मतलब पैसे को नहीं देखना चाहिए, वैल्यूज उससे आउटकम निकले तो वो ज्यादा बेटर होता है आपके हिसाब से। यही है। सबसे मैंने बात किया था आपके क्लोज वन से, सबका कहना था कि आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो चीजों को लेके। कॉम्प्रोमाइज करता हूँ ऐसा नहीं लगता है, नहीं लोगों को लगता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। हाँ, मतलब आपने एक काम ठान लिया है तो आप करके ही रहते हो, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि सिचुएशन चेंज हुई, कुछ भी हुआ मैं करके खत्म ही करूंगा, ऐसा वो वर्क ठीक है कि मैंने आपको बताया वैसे वो वर्क फेस वैल्यू पे चला जाता है, तो वो कॉम्प्रोमाइज पे लोग डील कर लेते कि कॉम्प्रोमाइज नहीं कर। लेकिन मैं वर्क वैल्यू को फेस करता हूँ कि भाई ये वर्क है, तो उसको मैं एग्रेसिवली करता हूँ और उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, तो लोग उसमें कॉम्प्रोमाइज आते। ये अभी तो आदत बन गई हो कि आपकी स्टम में कि हाँ जो मैं सोचा हूँ वो करके ही रहना है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं। जो गलत चीज है या मुझे भी कहीं लगता है रियलाइज हो कि इसको नहीं करना चाहिए, तो मैं वहां रुकता हूँ। ओके। ऐसा नहीं कि भाई मेरी जिद्दी वलन से मैं ऐसा ही करना चाहूँ, तो वो नहीं है। कभी कभी ऐसा फेस आया भी होगा।
आप पैसे को प्रायोरिटी देते हो कि उसके बाद काम करने के बाद जो रिजल्ट आने वाला है उसको प्रायोरिटी देते हो? मैं रिजल्ट पे प्रायोरिटी दूंगा। नुकसान हो गया तो है, नुकसान हो गया तो भी क्योंकि वो पैसा तो बाद में भी हो सकता है। रिजल्ट का रिजल्ट तो के लिए इफेक्ट, साइड इफेक्ट काफी लोगों को, पैसे का मेरा बाद का नुकसान है वो बाद में भी अनकंसर्न। रिजल्ट के साइड इफेक्ट ज्यादा मायने रखते हैं। आपका डिसीजन कभी पैसा देख के चेंज हुआ है सर? 100% कभी नहीं? कोई नहीं, मेरे को कोई खरीद नहीं सकता, ऐसा मेरा माइंड। ऐसा लाइफ में आपके आया होगा जर्नी में कि पैसे को देख के आपका डिसीजन चेंज करने की ट्राई किया गया होगा? वो हो ही नहीं सकता, चेंज हुआ ही नहीं कभी और नहीं कर सकता मेरी लाइफ में। वो एक बड़ा वैल्यू सिस्टम है आपकी। डन। मैं मेरे जेब में 100 रुपया नहीं रखता हूँ, पैसा मेरे लिए मायने ही नहीं, मेरे लिए वर्क की फर्स्ट। हाँ। आप एजुकेशन सिस्टम में जब आए सर, तो क्या था आपका अप्रोच कि एजुकेशन के सिस्टम को पूरा चेंज करना है या मुझे कुछ समाज को देना है? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि एजुकेशन में जुड़ के मैं ऐसा योगदान दूं, थोड़ा फिल्ट्रेशन करूं, तो नियर बाई की स्कूलों उनको भी वो भी एडप्ट करे। पूरा सिस्टम चेंज करने के इतना पावर तो अपने पास नहीं है, लेकिन वैल्यू एडिशन एजुकेशन में करना चाहता हूँ। आगे का गोल क्या है सर? जैसे कि एजुकेशन का एग्जांपल ही देख रहा हूँ कि मैंने एक स्कूल पे मेरे प्रिंसिपल जो है वो इंग्लिश में बात करते हैं पेरेंट के साथ। मन ऑन द रिकॉर्ड मत लेना। नहीं सर। तो वो मैंने क्या कि भैया पेरेंट्स जो है उनको इसकी जो लैंग्वेज है मदर लैंग्वेज, उसमें उसको प्रॉपर समझाना और समझना चाहिए। बच्चे के साथ में आप इंग्लिश कन्वर्जन करो या पेटीएम करो या अलग चीज, पेरेंट के साथ में नहीं होना चाहिए। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी टिप्स से जो फिल्टर करना, जो पेरेंट जो ग्राउंड रूट जो है एजुकेशन के लिए चला बच्चे के लिए, तो वो चीज उनके बेनिफिट के है, वो डिसीजन में मैं थोड़ा चेंजेस कराना चाहा। बाकी तो एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या गलत लगता है सर अभी जो चल रहा है? टीचर नहीं है, टीचर्स नहीं है, टीचर नहीं है। अच्छा सही है। वो डिक्शनरी में पढ़ना चाहिए कि टीचर का वैल्यू क्या है, तो वो टीचर की वैल्यू समझ के टीचर बनना चाहिए। नहीं कि बीइंग जॉब ही है, लेकिन ये सोसाइटी को डेवलप करने के लिए एक बड़ा अहम रोल है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। तो वो चीज में टीचर को पहले टीचर वर्ड के ऊपर पीएचडी करनी चाहिए। पीएचडी मतलब कि उसके ऊपर पूरा अभ्यास करके फोकस करके टीचर क्यों बने, क्या फायदा नुकसान, वो देश के लिए, समाज के लिए और खुद के लिए भी बेनिफिट वाला एक सोच डेवलप करनी चाहिए, फिर आना चाहिए। सही है। आप स्टूडेंट्स में कौन सी क्वालिटी अभी देखना चाहते हो जो मिसिंग है? डिसिप्लिन। और रीजन क्या है इसका अभी खत्म होते जा रहा है जो पेरेंटिंग? और उसको चेंज कैसे किया जा सकता है? पेरेंट्स ही कर सकते हैं। आपका बच्चा आप खुद सिंसियर नहीं बनाओगे तो डिसिप्लिन में नहीं रहेगा। सही है। आपके हिसाब से मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या अंडरस्टैंडिंग टॉपिक? प्रैक्टिकली जो है मार्क्स से ज्यादा आप प्रैक्टिकली इम्प्रूवमेंट कर लो खुद को। एज एन स्टूडेंट मार्क्स उतना मैटर नहीं करता है जितना अंडरस्टैंडिंग टॉपिक का करेगा। कई अप्रोच है ना सर? एग्जैक्टली। जैसे मैंने आपके क्लोज वन से बात किया, सबका कहना ये था कि जो आप पहले थे आज भी आप वैसे ही हो। मैक्सिमम चीजें आपकी वैसी ही हैं, आदतें, खाना वैसे ही चाहिए होता है, प्रॉपर खाना ही चाहिए होता है आपको। और दूसरा ये चीजें होती है कि हर एक चीज मेरे हिसाब से मेंटेन थोड़ी रहनी चाहिए। तो आपने उस चीजों को क्योंकि आपने लाइफ के अलग अलग फेसेस देखे हुए हैं, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आया क्योंकि आपकी सिंप्लिसिटी, ग्राउंडेड रहना, दूसरों की मदद करना, ये पहले से भी था, आज भी है, वही चीजें आज भी चलती हैं। जैसे आपने बताया कि पैसे रिलेटेड, मैं पैसे आज भी नहीं देखता, अपने पास रखता नहीं हूँ एक भी पैसे, क्योंकि वो क्या रीजन है ये सब चीजों का? सर सबसे बड़ा जो रिलेशन बिगाड़ने वाला जो चीज है वो है पैसा। तो उसको आप ठीक आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन कैलकुलेशन स्ट्रेंथ बनाएंगे तो वो चीजें खुद को भी बिगाड़ेगी, सामने वाले को भी हर्ट करेगी।
इसलिए मुझे लगता है कि पैसा बिहाइंड है, पैसा प्रायोरिटी नहीं, प्रायोरिटी वर्क की होनी चाहिए, पैसा तो आप पाए। सर हाँ, आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, सो बड़ा मुद्दे की बात है। हाँ, नहीं अच्छे निकालेंगे। जी। आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया तो ये कोई चॉइस थी या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपने उस चीज को ज्वाइन किया है? नहीं, चॉइस तो नहीं था, लेकिन एक एज के बाद सोसाइटी के लिए कुछ करना, योगदान देने की एक इच्छा थी। तो वैसे छोटा मोटा योगदान हम दे रहे थे, तो एक प्लेटफॉर्म जो मुझे चाहिए था, जो बैनर जो मुझे चाहिए था या प्लेटफॉर्म चाहिए था, वो प्लेटफॉर्म मुझे मिला, तो उसमें मुझे योगदान देना का अच्छे प्लेटफॉर्म से दे, तो आपकी पॉलिटिक्स में आप आ गए और उस चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर रहे हो, सब कर रहे हो, सब डन है। पॉलिटिक्स में क्या लगता है सर आपको कि क्या डिफिकल्ट है डिसीजंस लेना कि उसे इम्प्लीमेंट करना? क्योंकि अभी डिसीजंस जैसे आप देख रहे हो बहुत सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो इम्प्लीमेंटेशन उतना होता नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? क्या कि यहाँ एक तो अपन को बुरा नहीं लगना चाहिए सबको, नहीं डोंट वरी सर, कि हम लोग इंडियन है, तो पहले है ना, ये रूल्स को कोई फॉलो नहीं करता है, जो भी रूल्स बनाए और उसी के हिसाब से जैसे कोई वर्क करना चाहिए, तो उसके पीछे जो फ्रेमिंग बनी रहती है वर्क की सिस्टम की, तो कहीं ना कहीं जवाबदार लोग जो है वो पूरी तरह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और आज इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो जर्नी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जो वर्क एम्प्लॉय चाहिए था, वो इतनी क्वांटिटी में नहीं है। हमारा रेशियो अब 10 साल पहले का देखा, अभी देखोगे तो इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट में बहुत हुआ है, लेकिन उसी के बिहाइंड में वर्क एम्प्लॉय जो है उसका इतना ग्रोथ या इतने नंबर्स नहीं बढ़े, जिसके वजह से उसको इम्प्लीमेंट उतने अच्छे से नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे फिर आप एक काम कर सके, 2 काम कर, आपको 10 काम दोगे तो फिर वो टाइम तो लेगा ही। तो वो मेन है कि आपने जो बताया कि वर्क जो टाइम पे होना चाहिए था, वर्क तो हो ही रहे, आगे पीछे हो रहे, लेकिन टाइम पे ही नहीं हो रहे। और तो उसके लिए बड़े बड़े जिम्मेदार जो है, उसकी पहले कैलकुलेशन जो है, जो ब्लूप्रिंट की वो बनाई भी रहती है, लेकिन वो उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए पहले तो सोसाइटी को, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं नगर पालिका से जुड़ा हूँ, इसलिए कि जो वेस्ट मटेरियल जाता है, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इसलिए बहुत सारी चीजें, तो सोसाइटी के जो भी नागरिक सदस्य, उनको भी अपना अपना ध्यान रखना चाहिए कि वेस्ट को कैसे हम लोग डिस्पोज करें, उसमें योगदान चाहिए। कहीं कूड़ा, कहीं कचरा फेंकते, या फिर वो उसको हम पैसा देते हैं नगर पालिका को, या वो एम्प्लॉय है वो उठा के लेके जाए, वो सोच नहीं रखनी चाहिए। लेबर तो सबकी जिम्मेदारी बन जानी चाहिए, सबकी जिम्मेदारी होगा तो ये वर्क पूरा कलेक्टिवली निकल के आएगा। आप सर, क्योंकि आप बहुत सारे बिजनेसेस एंड ऑल सब कुछ ऑपरेट कर रहे हो, तो लोगों से आप काम कैसे करवाते हो? मतलब काम, हाँ, मतलब काम करवाने के 2 तरीके होते हैं कि हम डायरेक्टली बोल दें कि मेरा काम हो जाना चाहिए, या प्रॉपर रिलेशन बना के। मैं काम के ऊपर आपने जैसे बताया, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है के साथ में 100% ट्रस्ट रखता हूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको 100% ट्रस्ट के साथ में दे देता हूँ। तो वो इसमें मेरे को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट वर्क एम्प्लॉय पे हुआ। क्या आप ट्रस्ट रखो तो सामने वाले की जवाबदारी बढ़ जाती है। तो मैं ट्रस्ट रख के आज तक यहाँ तक आगे बढ़े। ओके, कभी ऐसा हुआ है सर कि आपने ट्रस्ट रखा हो और ट्रस्ट टूट गया हो?
उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, अगर हुआ भी हो तो? मैं छोड़ देता हूँ चीजें। ओके, उसका कर्म उसने किया, ऐसा समझ के छोड़ देता हूँ। जैसे कि मैं उसको क्रिटिसाइज माइंड में भी नहीं रखता हूँ। मैंने तो आपके ऊपर ट्रस्ट रखा था। हाँ, मैंने तो अपना काम किया था। ठीक है, आपने अपना सोचा होगा तो फिर उसको वो मेरे हाथ में नहीं। और उसके लिए मैं सोचता भी नहीं कि मेरे साथ ऐसा करके या ऐसा हुआ है, ऐसा इसमें मैं मानता भी नहीं। मैं एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, ऐसा लगता है मुझे, उसके बेनिफिट मुझे भी और सामने वाले को भी। तो सामने वाले की जितनी क्षमता सोचने की, उतना सोच के वो ठीक। सो कभी ऐसा हुआ है कि आपने टीम बनाया काम के लिए एंड टीम फेल हो गई वो काम करने में, सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो? मैं खुद ही, आप ही लेते हो? 100%। मेरा सिलेक्शन सही था गलत था वो मेरा डिसीजन था, टीम मैंने ही बनाई थी या मैंने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कोई भी चीजों का 100% रिस्पॉन्सिबल मैं ही, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि टीम बना दिया गया है, मैंने अपना काम कर दिया, आप लोगों ने काम नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता करते हैं। मैंने ट्रस्ट रखा है तो वो मैंने रखा था ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने दी है, तो मेरा कैलकुलेशन और मेरी थिंकिंग या मेरा जो सोच है आपके प्रति का, वो मैं सही सोच नहीं पाए कि ये पोटेंशियल पूरा करेगा नहीं करेगा, तो गलत तो मैं स्टार्टिंग में ही हुआ। तो मैं तो 100% अपने आप को ही मानता हूँ कि पहली सिलेक्शन मेरी थी काम देने की या काम कराने की, तो पहली सोच ही मेरी गलती, वो नहीं कर पाएगा तो मुझे देना नहीं चाहिए। तो ऐसा पूरी 100% मेरी। आपके हिसाब से कोई इंसान जब सक्सेसफुल होता है सो वो चेंज होने लगता है कि उसका रियल नेचर बाहर निकल के आता है? डिपेंड ऑफ संगत और जो माहौल में रहता है वो। रूट 2-3 है, तो वो कौन से रूट में जाना चाहता है तो उसको सिलेक्शन पहले ही कर लेना चाहिए। तो क्योंकि सक्सेस के बाद रूट तो 2-3 है। हाँ, बहुत सारी चीजें है, सिलेक्शन आपको करना है। तो इसके लिए बड़ा पार्ट रोल, मतलब मेजर रोल जो है वो आप किनकी संगत से जुड़े हैं, आपकी टीम मेंबर, आपका उठना बैठना, आपके डिस्कस का जरिया या डिस्कस किसके साथ करते हो, तो आपका नैरो सेट माइंड में धीरे धीरे करके फिट होगा। एनवायरनमेंट फिर डिपेंड करता है। ओके, तो फिट करने के बाद आपका कैलकुलेशन वहां चला जाएगा, वो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपको पहले समझना चाहिए कि मुझे कौन से रूट में जाना चाहिए। तो क्योंकि सक्सेस होने के बाद देयर इज हाई चांसेस रहता है कि इंसान चेंज होने लगता है, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। मैंने आपकी फैमिली से बात किया, सबसे बात किया, बस आप में एक चीज कॉमन दिखा है कि वही काम करने का जोश, वही चीजें रही हैं, आज भी वही थिंकिंग है और कभी चेंज नहीं होती है, और पहले भी वही थी, आज भी वही है और आगे भी सर वैसे ही रहने वाले हैं। तो क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ऐसे भी देखा हुआ है कि पहले जब पैसे नहीं थे, चीजें नहीं थी, या जो काम कर रहे थे उसमें उनको सक्सेस नहीं मिल रहा था, वो इंसान अलग थे बात करने में, चीजों में, हर चीज में, पर वो जब चीजें अचीव हो जाती हैं तो वो रवैया चेंज हो जाता है। वो आपके साथ नहीं है, तो वो क्या माइंडसेट है? रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मेरे पीछे, जो बिहाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो मायने रखती है। और एक वैल्यू सिस्टम है आपका, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो वो एम्प्लॉय नहीं समझता हूँ मैं सबको, अपने जो साथ में मुझे दोस्तों में, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके लिए फिर मेरा, जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, इसका सेट ऐसा है या इसका वो ऐसा है, तो वो चीजों में मैं ध्यान रखता हूँ कि उनको कोई बात नहीं सुना, इसलिए मुझे कहाँ रिजर्व रहना है, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो चीज का सैक्रिफाइस करना पड़ता। ओके, आज के यूथ की सबसे डेंजरस हैबिट क्या है? सबसे बेकार हैबिट आपको क्या लगती है जो डेवलप हो चुकी है आज के यूथ? शो ऑफ है नहीं, और शो ऑफ ज्यादा दिखाते हैं कि मैं इतना होशियार हूँ, मेरे पास इतना है और मैं इतना माइंडेड, तो शो ऑफ भी है ज्यादा। ये सबसे बेकार आदत है। बेकार आदत। अगर
किसी को एज एन यूथ की हम बात करते हैं, किसी को बहुत फास्ट ग्रो करना है अपने जीवन में, सो किस चीज़ को अवॉइड कर देना चाहिए, क्या क्या चीज़ें अवॉइड कर देनी चाहिए? ग्रोथ करना है तो पहले तो जो रूट पे ग्रोथ करना है या जहाँ जिस तरह से आप सोचे तो उसको 100% वर्क, एजुकेशन या जो भी जिसमें भी वो जाना था उसमें 100% देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, तो जो भी करो उसमें 100% करना चाहिए। देन सक्सेस मिल जाएगा। 100%। काम छोटा या कोई चीज छोटी बड़ी नहीं, आपका तरीका जो है वो छोटा मोटा काम करने का हो सकता है, तो उसके लिए आपको 100% देना चाहिए। छोटा काम, बड़ा काम या तो फिर नहीं करना चाहिए, रिक्वेस्ट करना कि मुझसे नहीं होगा। एक बार अगर आप काम चालू कर रहे हो तो पूरा, क्योंकि सामने वाला आप नहीं करोगे तो उसके नुकसान क्या है, उसका आपका बेनिफिट का नहीं, लेकिन आपने किसी ने काम दिया, वो काम का उनका ट्रस्ट जो है आपके ऊपर है, और आपने क्या है कि वो 100% नहीं दिया, तो आपका तो ठीक है थोड़ा बहुत माइनस प्लस हुआ, लेकिन सामने वाले का ट्रस्ट और आगे की जो उसने चीज रखी है वर्क की वो भी फेल हो जाएगी। ट्रस्ट और वर्क दोनों जाते हैं, तो इसलिए आपको पहले ही बोलना चाहिए कि मुझे ये नहीं होगा, या तो फिर 100% एफर्ट लगाना। कोई काम नहीं है जो 100% देने से नहीं हो सकता। सर, अगर आपकी जर्नी को मैं एक लाइन में डिफाइन करना चाहूँ तो क्या होगा? एक लाइन में आप अपनी जर्नी को क्या बोलना चाहोगे, जो आपने देखा हुआ है सब चीजें स्टार्टिंग से? बड़ा जहाँ तक मैं देखा हूँ, जिन्हों मैंने सबसे बात किया, उसमें ये रहा है कि स्ट्रगल एंड कमिटमेंट देना है और उस काम को कंप्लीट करना है, उसी में आपकी जर्नी निकली हुई है, जो मैंने देखा हुआ है, सबसे बात की है, और वर्क पर्पस से ही मैं तो बात कर पाया हूँ सबसे, ऐसा है। पर आपने बहुत सारे फेसेस, अलग अलग लाइफ के फेसेस देखे हुए हैं, तो जी मेरा सिचुएशन वास्ट था, जैसे कि फील्ड भी अलग अलग तरह से चुन लिए थे, तो एक लाइन में आपको बोलना चाहिए था, ऐसा मेरे पास ऐसा कोई स्पेसिफिक वर्ड तो नहीं है, लेकिन ऐसा कि लाइफ इज टू शॉर्ट, 200-500 साल की नहीं है, तो हो सके इतना लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको 100% देना चाहिए। और ऐसा कोई वर्ड आपने जो बोला भी स्पेसिफिक नहीं है कि एंड एक क्वेश्चन एक लाइन में बोल चलेगा सर। एक क्वेश्चन ये था कि अगर आप, हम ऐसा सपोज करते हैं कि बिल्कुल आप जीरो पे आ चुके हो सब कुछ स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग के 6 महीने आप क्या कर रहे होगे? ब्लाइंड जैसा था कि क्या करें, लेकिन जो मैंने जो वर्क किया था स्टार्टिंग में, तो वहां से मुझे जो सीख मिली था, स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा है कि कौन से रूट पे जाए, फिर जो रूट मिला उसको रूट अपना बना लिया है, जैसे कि सिलेक्शन करके नहीं है, ये सिचुएशन के हिसाब से सब चीजें हुई है ना। सिचुएशन जैसे कि मुझे चीजें नहीं करनी थी, लेकिन वो सिचुएशन ने बोला ये करना पड़े, तो क्या करना, मैंने उसको उसके ऊपर 100% दे दिया। तो मेरा एक सब्जेक्ट, मेरा जो शौक जो है कि मुझे वहां जाना था, वो स्पेसिफिक नहीं है, जो मिला उसको स्पेसिफिक यही है, उसको ही अपन 100% दे दिया। मैंने सबसे बात किया था, सबका कहना था कि किसी भी इंसान को अगर आपसे कुछ सीखना है मेजर चीज, तो किसी भी काम को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है वो सीखना चाहिए आपसे, वो सबसे अच्छी आपके अंदर है। पहले तो सामने वाले के ऊपर ढलना चाहिए। देखो आप कोई भी चीज ले तो सामने वाले का इफेक्ट, उनको क्या क्या होने वाला है, वो क्या सोच सकता है, वो बहुत मायने रखता है। अपना बेनिफिट तो सब सोचता है, नुकसान भी सोचता है, बेनिफिट सामने वाला का बेनिफिट और नुकसान वो हम सोचे, तो इतना बैर वो करेगा कि नहीं करेगा, तो वो करेगा, ऐसा अपना सोच है, उसकी जगह पे मैं रहूं तो वो चीज करनी चाहिए।
सो कैसा लगा आपको दृष्टिकोण? एकदम दृष्टिकोण में जो मुझे यहाँ एक मौका जो मिला अपने आप को रिप्रेजेंट करना, लेकिन काफी चीजें जो है जो आपने ऐसे सवाल आगे जहन में के जिसके हिसाब से मुझे भी थोड़ा लगा कि ये आपकी दृष्टिकोण से, मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो लोग देखेंगे इस चीजों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आपकी जो जर्नी रही है, जैसे मैं भी इतने दिन से आपसे जो कनेक्टेड हूँ, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, सच्ची बता रहा हूँ मैं। सो वो दृष्टिकोण मैं सबको मैं रात को डिसाइड किया था कि मैं देखो मैं मेरी जर्नी का 60-70% पड़ाव पार कर चुका हूँ। हाँ। और आप 35 के पड़ाव पार करके आगे जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे चीजों से आपको आपकी जर्नी में कोई साइड इफेक्ट या जो बूस्ट या जो भी कुछ मिलना चाहिए उसमें मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता था कि भाई इनको मेरे हाथ से कोई कच्चा नहीं कर। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं रात को ही मना करना कि भाई नहीं, अच्छे लोग बहुत सारे हैं वापी में, बहुत सारी चीजें हैं जो जिसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। मेरी जर्नी कोई खास नहीं है। नहीं, बहुत खास है। आप नहीं, मैंने जितनी बात किया हुआ है, सबसे बात किया हुआ है, सबके वीडियोस मेरे पास है, हम ऐड कर रहे होंगे ये सब चीजों में, बट बहुत खास है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, जो सक्सेस पीक आप देखे हुए हो, वहां पे जाके इंसान को मैंने देखा ही है, चेंज होते हुए ही देखा है। बट आपसे जितने भी क्लोज वन है, जितने भी लोगों से मैंने बात किया हुआ है, आपका नजरिया अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। आज भी अप्रोच वही भी है, आगे बढ़ना है, लोगों के लिए करना है, वैसे ही रहना है। तो वो अप्रोच अच्छा है, क्योंकि बातों में टोन में चेंज हो जाता है, चीज़ों में चेंज हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए जो मैंने देखा है। तो वो बहुत अच्छी बात है, वो सीखने वाली बात है सर। एंड वर्क इम्प्लीमेंटेशन, इतनी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना, वो आप कैसे कर ले रहे हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली में क्या है कि मेरा एजुकेशन इतना हाई नहीं, ठीक है, और जैसे कि जो सिचुएशन मिले तो एजुकेशन और प्रैक्टिकली में बहुत फर्क है। एजुकेशन चाहिए, लेकिन साथ साथ में प्रैक्टिकल बनना बहुत जरूरी है। तो मेरे सामने जो सिचुएशन आज भी मैं एक सपना जैसा ही समझता हूँ, ये मेरा है कि स्कूल, ये पंप मेरा है, ऐसा करके मैं, क्योंकि जर्नी जो है 2000 की पर डे की, 200 की रुपये की सैल की शुरुआत जो है आज यहाँ तक पहुंचे, तो लगता है ये कहाँ तक पहुंचे। तो वो चीज है ना, वो मेरी साथ में परिवार की टीम है जो सपोर्ट करती है, मैं जो बोलूं वही। तो वैसे मैं फैमिली में सबसे छोटा हूँ, लेकिन सबसे बड़ा घर रोल करता, और मेरी रिस्पेक्ट भी वो करते। सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी आपकी है। तो वो मेरा परिवार का सपोर्ट मुझे हरदम एक सदस्य का रहता है। तो वो मेरे लिए बड़ा, जो भी आज मैं हूँ तो सपोर्ट की वजह से ही, क्योंकि आपको ट्रस्ट वर्थी लोग आपके साथ रहना, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ट्रस्ट का नजरिया ऐसा होता है सर कि जैसे कि आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं सब लोग, तो आप सब पे ट्रस्ट करते हो, इसीलिए मैं 100% रख लेता हूं। मैंने आपको बोला था आपको ट्रस्ट कर लो, किसी को भी मैं ट्रस्ट 100% कर लेता। हाँ, फिर मुझे गॉड गिफ्ट है, मैं 1% कहीं फेल हुआ हूँ, बाकी 100%, क्योंकि मैं ट्रस्ट दिखावा का नहीं करता हूँ, मैं 100% ट्रस्ट कर लेता हूँ। सही है। एंड आज की सोच में क्या लगता है आपको, डिफरेंसेस क्या हो गया है लोगों को, जो सोशल मीडिया से आया, सेल्फिश हो गए लोग, सेल्फिश हो गए। मैंने जो सोचा था एग्जैक्टली जो मैं देखा हुआ हूँ, एक सोसाइटी वाइज इम्पैक्टफुल होती है चीज़ें। जैसे कि मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ, मेरा पहला नज़रिया वो डिसाइड करता है कि मैं क्या हूँ, मैंने कहाँ से निकल के आया हूँ किसी को देख के। पर उसके बाद अगर कुछ मेरे अंदर कुछ गलत थॉट आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, ऐसा है वैसा है, ऐसे कर सकते हैं, तो वो फिर गलत होता है, उसमें हमें कंट्रोल करना चाहिए। वो वैल्यू सिस्टम सिखाता है। जैसे कि आप बिजनेस की बात करते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीज़ें कर रहे हैं, आपने पहली बार सारी चीज़ें देखी हुई हैं, हर एक चीज़ देखा हुआ है, तो उनका नज़रिया है कि हाँ उन्होंने वो सब चीज़ें नहीं देखी हुई हैं, पहली बार उनके लिए है। पहला थॉट अगर गलत भी आए
तो भी ठीक है, सही भी आए तो भी ठीक है, क्योंकि आप जहाँ से निकल के आए हो वो सब दिखाता है। पर उसके बाद उस गलत थॉट को अगर कंटिन्यू आप करते हो कि हाँ ये कर दूंगा, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, तो फिर आपका वैल्यू सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, वो रोक देना चाहिए। तो मैंने वो सीखा हो, और आपके सिस्टम में वो पूरा दिखता है कि जहाँ पे वो थॉट चालू होता है आप रोक देते हो। मैं नेगेटिविटी को एक्सेप्ट ही करता नहीं, आने ही नहीं देता पहुंचने तक कि मेरे पास मैंने फिल्टर रखी है। जैसे कि आपको मैंने अभी थोड़ा बताया नहीं, बता देता हूँ। मैं मेरे बीच में एक बंदा रखना चाहता हूँ, जैसे कि विजय भाई जो आए हैं, वो मेरे जर्नी का हम पार्ट है। ओके। तो पहले मैं फिल्टर करता हूँ। तो क्या है कि मैं समझता हूँ किसने क्या बोला, क्या करना चाहता है। जैसे स्कूल पे रखा था एक फिल्टर रखा है, पंप पे रखा था एक फिल्टर रखा है, घर पे आते जो बत्ती जो मेरी फैमिली को फिल्टर रखा है। तो मेरे तक आने से पहले मैं फिल्टर रखता हूँ कि वो क्या चाहते हैं। फिर सडनली कोई सवाल करो, मैं उसका सडनली जवाब दे दूं, तो वो चीज क्या है उनके लिए भी नफा नुकसान फायदा कर हो, मेरे लिए भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले ढंग से समझना बहुत जरूरी। लोग पूरा सेंटेंस नहीं समझते और रिप्लाई दे देते। तो पहले पूरा सेंटेंस या जो भी है रिक्वायरमेंट पूरी समझनी चाहिए। तो जैसे कि मनसुख भाई ने मुझे काफी चीज दी है कि बुक्स दी थी जितेंद्र अडिया का प्रेरणा को जर्नो। अच्छा, जो आप पहली बुक वही पढ़ी है मैंने लाइफ में पहली बार एक बुक पढ़ी, वो 3-4 बार पढ़ी, इतनी है। वो चीज में से मुझे बहुत सारी चीजें फिल्टर करने में, मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ कि बुक्स को बुक्स के तरफ से नहीं पढ़े, सोच की तरह से पढ़े। क्या बुक का नाम क्या है सर? वो प्रेरणा नु जर्नो। अच्छा अच्छा। जितेंद्र अडिया जी का हिंदी इंग्लिश तीनों में। उसमें एक बुक आप एक दिन में पढ़ सकते हैं। अच्छा, इतना ही बुक है। लेकिन इसमें जो चीज दी है वो चीज आपको माइंड को, आपकी सोच को इम्प्रूवमेंट करेगा, वर्क को भी इम्प्रूवमेंट करेगा। और जैसे मनसुख भाई ने बताया, उन्होंने तो पूरी जर्नी आपकी बताई है कि आप स्कूटर पे लेके आप पीछे बैठते थे, वो चलते थे, और आपने बहुत कुछ देखा हुआ है जिंदगी में, ऐसा है तो वो सब बता रहे थे वो। अच्छा अच्छा। अब मेन ये रहा है कि सर आपको हमेशा ट्रस्ट मिला है, आपने जिन पे भी किया हुआ है उन्होंने भी आपको वो सब, कहीं कहीं नहीं भी मिला तो उसको मैंने एक्सेप्ट करके आगे बढ़ा कि ठीक है, हो सकता है ऐसा नहीं कि हर 100% ट्रस्टवर्थी नहीं मिलेगा तो क्या करें। दूसरी चीज ये जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, आपने अभी तक फैमिली को सबको कंबाइन करके जॉइंट में रखा ही है। वो सैक्रिफाइस करना पड़ता है इसलिए रखा है कि उसके लिए बहुत सारी चीजें मैंने खुद ने सैक्रिफाइस की। नहीं, क्योंकि मैं देखा हूँ जल्दी जॉइंट फैमिलीज अभी नहीं मिलते हैं, बहुत सारी चीजें चेंज कर देते हैं लोग। तो मतलब अधूरा सुनना, पूरा सुन के जो आप चीजों का अलाइनमेंट करेंगे तो रहेगा। ये चीजें ही होती है कि मैं आपको बात करूँ, आप दूसरे को बात करें, और तीसरे को, तो वो प्रोनाउंसिएशन, भाव, टोन एग्जैक्टली थोड़ा थोड़ा चेंज होके चला जाता है। तो सबसे बचना चाहिए, डायरेक्ट बात करना चाहिए। डायरेक्ट बात करना चाहिए, पहले समझना चाहिए, फिर डायरेक्ट बुला के बात करना चाहिए कि ऐसी बात थी क्या था, तो क्लियरिटी हो जाए। क्लियरिटी नहीं होगी तो सामने वाला भी मिसलीड होगा, आप भी मिसलीड होंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि सामने वाला मिसलीड, खुद भी मिसलीड हो सकता है। मेरी लाइफ में भी ऐसे सिचुएशन आए, लेकिन मैं समझ लेता हूँ कि ये शायद मिसलीड हो सकता है, पहले समझ लेते। वो चीज है, दृष्टिकोण जो है आपने जो एक शुरुआत की है वापी के लिए, वो काबिल तारीफ है। कि मुझे लगता है कि आपकी शुरुआत एक पैशनेटिक माइंड में आपने जो सेट किया है, तो उसकी शुरुआत जो आपने रामनवमी के दिन की है वो मेरे लगता है पहला ही एपिसोड है। तो मैं आपको शुभ विशेष देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच कि आपकी जो आपने भाव रख के सोचा है, तो वो भाव और जो सोच आपने रखी है वो आपकी रामनवमी के दिन राम जी से प्रार्थना है कि वो फुलफिल होए। आपके साथ में जो टीम है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी जो जिस तरह से सोच से जुड़े हैं,
तो सोच आगे से आगे लोगों की, आपकी दृष्टिकोण से लोगों के दृष्टिकोण में जो चेंजेस आए उसके लिए राम जी से, प्रभु राम से प्रार्थना करते। थैंक यू सो मच सर। चलिए जी, मिलते। नमो पार्वती पते हर हर